हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। क्लास 11 फिजिक्स के अब आखिरी 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स। फाइनल एग्जाम्स के अंदर हाईएस्ट वेटेज वाले दोनों चैप्टर्स। मान लो फाइनल एग्जाम के अंदर करीब 25 to 30% वेटेज इस दोनों चैप्टर का ही आने वाला है। ये दोनों चैप्टर थोड़े बहुत मैथमेटिकल है, इजी भी कह सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हो, बट अगर मेरे पास आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने वाले हैं। मेजोरिटी लेक्चर्स तो फ्री रखे हुए हैं, बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल वन शॉट्स है जो मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाता हूं, अगर वो वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं और अपनी एनसीईआरटी एकदम स्ट्रॉन्ग आपको करनी है तो आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं ऑसिलेशंस। चलो पहला स्लाइड क्या कहता है। एक होता है पीरियोडिक मोशन, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, ऐसे मोशन जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। और ऐसे पीरियोडिक मोशन जो आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहे हो तो उसे कहते हैं ऑसिलेशन। चलो स्लाइड पढ़ते हैं फटाफट। तो रेक्टिलिनियर मोशन एंड मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, दे आर नॉन रिपीटेटिव, है ना। प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, वापस तो आने वाला नहीं है, सो दैट इज नॉन रिपीटेटिव। बट द मोशन इज रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। एग्जांपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम, ये हो जाएंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक टू एंड फ्रो अबाउट एनी मीन पोजीशन इज टर्म्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल एग्जांपल बताता हूं, सपोज एक बाउल है, अगर एक स्फीयर को मैंने यहां से डिस्प्लेस करके इधर लाया, सो व्हाट विल हैपन, ये स्फीयर को जैसे ही यहां से छोड़ेंगे तो अबाउट दिस मीन पोजीशन ये स्फीयर जो है वो ऐसे मोशन करता रहेगा। सो दिस मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। द बॉडी अंडरगोइंग पीरियोडिक मोशन हैज सम इक्विलिब्रियम पोजीशन समवेयर इनसाइड इट्स पाथ, जैसे कि यहां पे क्या हो जाएगा, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम है बिकॉज ये मीन पोजीशन है। when the body is at this position, no net external force acts on it, therefore if it is left there at rest, it remains there forever। अगर ये स्फीयर को यहीं का यहीं रहने दे तो वो हमेशा के लिए इधर ही रहेगा। आप डिस्प्लेस करोगे then it will oscillate। so this is called as mean position, जहां पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ओके चलो, if the body is given a small displacement, अगर आप डिस्प्लेस करोगे then the force comes into the play which tries to bring the body back to the equilibrium point, giving rise to the oscillation or vibrations। मैं पहले ही बोला है बच्चों, फर्क है मेरे लेक्चर और बाकी वन शॉट्स के अंदर। मेरे लेक्चर में एनसीईआरटी की एक एक इंपॉर्टेंट लाइन कवर होने वाली है नोट्स में, बाकी लेक्चर्स में नहीं होगी। आपको देखना हो तो देख लेना, ठीक है। ओके चलो, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। मेन पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही बॉडी को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे, एक फोर्स पिक्चर में आएगा जो बॉडी को वापस कहां लाएगा, मीन पोजीशन पे, एंड देन द ऑसिलेशन विल स्टार्ट। अ बोट टॉसिंग अप एंड डाउन इन अ रिवर, द पिस्टन इन अ स्टीम इंजन गोइंग बैक एंड फोर्थ, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी, है ना। जो प्लैनेट्स घूमते हैं अराउंड द सन, दैट इज पीरियोडिक, बट दैट मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे, चलो सब ये सब पूरा चैप्टर इसी पे है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर एक सिंपल वर्ड में कहूं तो ऐसे मोशन जिसके अंदर फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्प्लेसमेंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे, the force on the oscillating body is directly proportional to its displacement from the mean position, which is also the equilibrium position। मतलब बॉडी को आप मीन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर ले जाओगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और बॉडी को कहां लाएगा, वापस वो रिटर्न लाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, देखो सिंपल बात है, अगर मैं डिस्प्लेस ऐसे करूंगा तो फोर्स अपोजिट लगेगा। तो जो जो मोशन में इस तरह का फोर्स लगता है उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना मुझे बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर का वीडियो बनाओ, कुछ आईएमपीस बताओ फाइनल एग्जाम के लिए, कुछ आईएमपीस बताओ। अरे भाई आईएमपी बताने वाली बात ही नहीं है, आईएमपीस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। सारे बच्चों को सजेशन दे रहा हूं, फाइनल एग्जाम्स पास में आ रहे हैं ना, ये रहा तुम्हारा आईएमपी। क्या है ये, ओसवाल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सबका है, ठीक है। आप ओसवाल के अंदर जो 10 पेपर दिए है वो 10 पेपर आप कर लो। स्कूल का 90% क्वेश्चन इसी पेपर सेट में से आएगा, याद रखोगे आप मुझे। और अगर आपको इसको परचेस करना है विद स्पेशल डिस्काउंट
तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखा है, तो वहां से आपको डिस्काउंटेड रेट के अंदर ये सारे पेपर सेट्स मिल जाने वाले हैं। साथ में इसमें माइंड मैप भी दिए हुए हैं, तो अगर आपको क्विक चैप्टर रिवीजन भी करना है वो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए वापस हम चलते हैं कंटेंट के ऊपर, देखते हैं कंटेंट क्या कहता है। चलो, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वेरी सिंपल। जितने टाइम में मोशन कंप्लीट होगा या रिपीट होगा उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड, क्या कहेंगे उसको? टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है उसे क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। इसका मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन हो रहे होंगे उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज सिंपली 1 बाई टाइम पीरियड। ये तो आपने 9th में भी पढ़ा ही था। ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन 1 मिनट। 75 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो 75 टाइम्स इन 60 सेकंड, तो 1 टाइम इन व्हाट सेकंड? कितना हो जाएगा? 1 टाइम इन 60 बाई 75 सेकंड। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 60 by 75 which is 4 by 5 which is 0.8 second, and frequency क्या हो जाएगा? 1 by time period which is 1 by 0.8 that is equal to 1.25 hertz। मामू जैसा क्वेश्चन है, बराबर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे क्या आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ऐसा तो कहा कि सर फोर्स प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए माइनस एक्स। तो सवाल यह है कि ऐसे कौन से डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन है जिसमें ये वाला फंक्शन आपका सेट हो जाएगा? तो वेरी सिंपली यू कैन से कि इफ यू टेक डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इफ यू टेक x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। सो इन दोनों केस के अंदर जब आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे बच्चा, दो बार, पहले आप x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को वापस डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एंड यू विल फाइंड दैट इन दोनों फंक्शन के लिए जो आप दो बार डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एंड डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये आएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और वही आना चाहिए ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इसीलिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन दो टर्म से एक्सप्लेन करते हैं। जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वी टेक डिस्प्लेसमेंट बाय दिस फंक्शन। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या क्या कौन इंडिकेट कर रहा है वो चेक कर लेते हैं फटाफट बच्चा आपके लिए। तो ए को क्या कहते हैं? ए को कहते हैं एम्पलीट्यूड, ओमेगा को कहते हैं अपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड। ये आपको पता है ऑलरेडी, आपने ये सर्कुलर मोशन में किया हुआ है। ये फाई को हम कहते हैं इनिशियल फेस। क्या कहते हैं? फाई को हम इनिशियल फेस। जरूरी नहीं है कि हर बार मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बोला है कि भाई स्टार्टिंग में पार्टिकल a/2 से शुरू कर रहा है या √3a/2 से शुरू कर रहा है, तो दैट आर कॉल्ड एज इनिशियल फेस फाई। वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके दिया होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो यहाँ पे थियरी में क्या लिखा है। So displacement refers to the change with time of any physical property which is under consideration. For example, in case of rectilinear motion of the steel ball on a surface, the distance from the starting point as a function of time is its position displacement. तो ये जो x है ना वो displacement में यही नहीं है कि distance ही होगा। There are so many oscillation, there are so many physical quantities जो oscillate कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपने स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच किया और मास को खींच के छोड़ा, तो वहां पे वो मास ऑसिलेट होगा, तो वहां पे जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू चेंज विद टाइम। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द कैपेसिटर, देखो यहाँ पे ओके, यू टॉक अबाउट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विद चेंज विद टाइम इन एन एसी सर्किट। अगर आप एसी सर्किट में कैपेसिटर जोड़ते हो, 12th में आएगा ये, तो कैपेसिटर का जो चार्ज है वो सिंपल हार्मोनिकली चेंज होगा। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन मतलब किसको वेरी करना है? चार्ज को वेरी करना है। तो जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस ही हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है सिंपल हार्मोनिकली। तो कैपेसिटर के केस में वो वोल्टेज होता है। ठीक है, जब साउंड ट्रैवल करता है तो प्रेशर वेरी होता है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय प्रेशर फंक्शन। ठीक है, सो प्रेशर वेरिएशन इन केस ऑफ अ साउंड वेव। देन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करते हैं, पढ़ा था ना अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी होता है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में कौन होगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी इन केस ऑफ अ लाइट वेव।
ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज अनदर थिंग जिससे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। कई बार ऐसा होता है x इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फंक्शंस, साइन भी होता है कॉस भी होता है। कैसा होता है देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू, अगर आपको ऐसा दिया है x इज इक्वल टू लेट्स से c cos ओमेगा टी प्लस d sin ओमेगा टी, अगर ऐसे दिया है आपको, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, अभी आगे एग्जांपल आएगा, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, a sin ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है मुझे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में, तो आई नीड टू फाइंड आउट ये ए क्या होगा और ये फाइव क्या होगा। एक सिंपल सा आइडिया आपको देता हूं, ओके ये साइन के साथ जो टर्म है ना बच्चों, ये जो साइन के साथ टर्म है, साइन के साथ जो भी टर्म है, ये टर्म होगा आपका ए कॉस फाइव। क्या होगा ये आपका, ए कॉस फाइव। और कॉस के साथ ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, कॉस के साथ जो आपको टर्म दिख रहा है, ये टर्म है आपका ए साइन फाइव। आपको पता ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस वही यूज किया है मैंने सिंपली यहाँ पे, है ना। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव एंड कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो साइन ओमेगा टी के साथ कौन होगा, कॉस फाइव, एंड कॉस ओमेगा टी के साथ कौन होगा, साइन फाइव। ठीक है, तो अब सिंपली अगर मुझे ये एम्पलीट्यूड चाहिए तो मुझे क्या करना है बच्चों, अंडर रूट करना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये जो दोनों कोएफिशिएंट है उसका अंडर रूट करो तो आपको मिल जाना है एम्पलीट्यूड। क्या मिल जाना है आपको, एम्पलीट्यूड। सिमिलरली मुझे ये फेस चाहिए ना, सो व्हाट आई विल डू tan फाइव। क्या होता है tan फाइव, sin फाइव डिवाइड बाय cos फाइव। sin फाइव कौन है, ये c कांस्टेंट जो cos के साथ है, एंड cos फाइव कौन है, ये d फंक्शन। तो tan फाइव क्या हो जाएगा, c डिवाइड बाय d। सो tan फाइव हो जाएगा c बाय d, तो जो फाइव होगा दैट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ c बाय d। ठीक है, तो जब भी आपको दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिया है, यूज इट। एक सिंपल आपको आइडिया देता हूं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसका, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको ऐसा दिया है बच्चों, x इक्वल टू से cos ओमेगा टी प्लस √3 sin ओमेगा टी, ठीक है, तो cos के साथ कुछ नहीं मतलब 1 होगा। सो मैं वेरी सिंपली कह सकता हूं cos के साथ कौन सा कांस्टेंट होता है, c होता है। ठीक है, ओके, सो आई कैन राइट दैट c इज इक्वल टू, cos के साथ कौन होता है, कांस्टेंट होता है c, तो आई कैन राइट हियर सिंपली द c इक्वल टू 1, एंड sin के साथ कांस्टेंट होता है, sin के साथ होता है d, d इज √3। तो मुझे सिंपली यहां से मिल जाएगा एम्पलीट्यूड विच इज अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। मुझे मिल जाएगा 5, क्या होता है 5, tan इनवर्स ऑफ c बाई डी। c कितना है 1, d कितना है √3, 10 का वैल्यू 1 बाई √3 कहां पे आता है बच्चों, 5/6। तो मैंने a और 5 निकाल लिया। इसका मतलब ये जो x का इक्वेशन है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट x इज इक्वल टू, हैंस x इज इक्वल टू, a कितना आया 2 sin ओमेगा टी प्लस 5, 5 कितना है 5/6। दैट मीन्स ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों कैसे है, सेम ही है। दोनों को खाली लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी दोनों फंक्शंस कैसे है, सेम है। बोलो आई बात समझ में, एग्जांपल आना ही चाहिए बच्चा सबको ये समझ में। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ से। मैं हर बार सोचता हूँ कि वन शॉट आधे घंटे में खत्म कर दूं, आधे घंटे में खत्म कर दूं, पर जैसे ही चैप्टर चालू करता हूँ ना, तो फिर कंटेंट इतना डिटेल में कराना पड़ता है ना, तो फिर वो आधे घंटे वाली ना अधूरी अधूरी बातों में मजा नहीं आता है। क्या कहते हो, है ना। तो शेयर करो, थोड़ा शेयर करो भाई, इतना क्वालिटी कंटेंट मुझे नहीं लग रहा एनसीईआरटी को इतना डिटेल में लाइन टू लाइन दे रहा है। मैं जेईई भी करवा सकता हूँ, मैं नीट भी करवा सकता हूँ, ऑफलाइन बच्चों को कराता भी हूँ, बट एक वो है ना, मैं सोच रहा हूँ जेईई और नीट का ना ऑनलाइन कंटेंट थोड़ा अभी बनाया जाए और एप्लीकेशन के ऊपर डाला जाए, है मेरे प्लान में, देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। अगर वो पीरियोडिक है तो आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, ओके, गिव द पीरियड फॉर टाइम पीरियड। चलो सबसे पहला आ रहा है आपका साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चों अभी किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। देखो साइन के साथ भी 1 है, कॉस के साथ भी 1 है। कॉस के साथ कौन होता है, सी भी 1 है, साइन के साथ कौन होता है, डी भी 1 है।
तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2, और फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ c बाई डी दैट इज पाई बाई 4। इसका मतलब ये जो फंक्शन है उसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो कितना क्विकली मैंने कर दिया, अगर इतना याद आ रहा है तो। साइन के फॉर्म में लिखना है कंपलसरी, ठीक है। सो अब ये तो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन हैज टू बी पीरियोडिक, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शन में बहुत चीजें दी है, साइन ओमेगा टी भी है, कॉस 2 ओमेगा 2 भी है, एंड साइन 4 ओमेगा 2 भी है। अब देखो अपने को इतना पता है कि साइन एंड कॉस दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, दोनों ही 360 डिग्री के बाद अपना वैल्यू रिपीट करते हैं। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन भी करेंगे तो भी फंक्शन कैसा रहने वाला है, पीरियोडिक ही रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फंक्शन हैज टू बी पीरियोडिक। तो ये पीरियोडिक तो रहेगा, बट इसका टाइम पीरियड क्या होगा, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक एज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, अब मैं अगर सबका पीरियड निकालू, हाँ देखना ध्यान से, तो पहला जो है t1, इसका पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा। दूसरा जो है t2, उसका पीरियड होगा 2 पाई बाई 2 ओमेगा। और जो तीसरा फंक्शन है उसका पीरियड होगा 2 पाई बाई 4 ओमेगा। तो सिंपली आप ये देखो तीनों का एलसीएम क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी द ओवरऑल टाइम पीरियड। तो ये 2 पाई बाई ओमेगा है, ये 2 पाई बाई 2 ओमेगा है, ये 2 पाई बाई 4 ओमेगा है। तो ओवरऑल टाइम पीरियड क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या होगा, ये 1 है, ये 1/2 है, ये 1/4 है, तो एलसीएम इज टू बी 1, दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज गोइंग टू बी एलसीएम ऑफ ऑल ऑफ दिस 3। समझ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। नेक्स्ट देखो e रेस टू माइनस ओमेगा टी। अब ये जो है ना, ये फंक्शन जो है वो उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ये जो फंक्शन है वो तो डिक्रीज ही होने वाला है, ये तो रिपीट ही नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिनोमिनेटर बड़ा ही होता जाएगा, मतलब ये तो कैसा है, नॉन रिपीटेटिव है, दिस फंक्शन इज नॉन रिपीटेटिव। नेक्स्ट चेक करो, लॉग, लॉग भी कभी रिपीटेटिव नहीं होता है, क्योंकि लॉग की वैल्यू भी एक डायरेक्शन में बढ़ती ही जाती है, वापस रिपीट आती नहीं है, तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, नॉन रिपीटेटिव, ठीक है। चलो आगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, यू कैन टेक कॉस, यू कैन टेक साइन, यू कैन टेक एनी फंक्शन, कॉस भी ले सकते हो, साइन भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों ही फंक्शन चलते हैं, बिकॉज दोनों ही फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव टेकन हियर कॉस, x इक्वल टू a cos omega t plus phi, where a is amplitude, omega is 2 pi by t and phi is the initial phase। cos फंक्शन है, अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो cos 0 पे क्या होता है, cos 0 पे होता है मैक्सिमम, दैट इज प्लस a, फिर मैक्सिमम से ये होगा 0, फिर होगा मिनिमम। देखो अगर मैं यहाँ पे टाइम लिखू बेटा, तो ये 0 टाइम है, ये जो टाइम है दैट इज t/4, ये जो टाइम है दैट इज t/2, ये जो टाइम है दैट इज 3t/4, और ये जो टाइम है दैट इज t। मतलब देखो यहां से साइकिल शुरू हुआ, 0 पे गया, नेगेटिव पे गया, 0 पे आया और वापस मैक्सिमम हो गया, एक साइकिल यहाँ पे पूरा हो गया, एक साइकिल यहाँ पे पूरा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ठीक है। चलो, so we can simply say the simple harmonic motion is represented by a cos omega t plus phi। मुद्दा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो जो आपका एक्सेलरेशन है दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू -x, राइट। So you can say the force is also going to be proportional to -x, और यही पहचान है किसके, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। आप कॉस भी ले सकते हो, साइन भी ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। चलो आगे, व्हाट यू कैन सी हियर, क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको, सो आई कैन वेरी सिंपली सी इन दिस, पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे कहां पर है, देखो t इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल कहां पर है, एक्सट्रीम पे है, मतलब फंक्शन कौन सा होगा, x इक्वल टू a cos ओमेगा t, क्योंकि cos ही 0 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब जब आपका पार्टिकल यहां पर है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, बिकॉज पार्टिकल को इस तरफ जाने का है अभी,
तो एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव। डोंट गेट कॉम्प्लिकेटेड, अभी आगे फॉर्मूलाज बनाएंगे तो ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएगी। अब t/4 टाइम के बाद हम मोशन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये मीन पोजीशन है, तो यहां से ये 1 2 3 4, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0 एंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। चेक इट आउट। t/4 के बाद पार्टिकल मीन पे आ गया, तो वेलोसिटी कैसी है? मैक्सिमम, वो इस तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। एक और t/4 जाना दो, t/2 टाइम पे पार्टिकल इधर पहुंच जाएगा, कहां गया वो पार्टिकल? तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन वुड बी मैक्सिमम which will be in this direction। तो बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ लिखने में, एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। एक और t/4 जाने दो, पार्टिकल वापस बीच में आ गया होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, वही पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। एक और t/4 जाने दो, पार्टिकल वापस इधर आ गया, वेलोसिटी क्या हो गया? 0। ठीक है, तो सिंपली 4 पार्ट में डिवाइड करा है, दोनों एक्सट्रीम पे वेलोसिटी मैक्सिमम, दोनों एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0। अभी आने वाले आगे फॉर्मूला से करेंगे हम। चले बताना है आपको किस में मोशन सिंपल हार्मोनिक है। लेट्स सी, सो आई कैन राइट दिस फंक्शन लाइक दिस, sin ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी। ठीक है, अभी मैंने आपको आगे ही सिखा दिया ऑलरेडी, इसके साथ 1 है, इसके साथ -1 है, तो cos के साथ जो होता है वो होता है c विच इज -1, साइन के साथ जो होता है वो होता है d विच इज +1। तो पहले मैं लिखूंगा इसका एम्पलीट्यूड विच इज अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू √2। फिर मैं इसका लिखूंगा फेस फाइव विच इज tan इनवर्स ऑफ c बाई डी माइनस 1/1, दैट इज गोइंग टू बी -π/4। इसका मतलब ये जो फंक्शन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a कितना है? √2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है? -π/4 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये तो सिंपल हार्मोनिक के फॉर्म में हो गया, साइन फंक्शन आ गया, मतलब ये मोशन कैसा है? दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2π/ω, बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा है। अरे बात समझ में? आप इसको कॉस फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, मैं अभी इसको कॉम्प्लिकेट करने के मूड में नहीं हूं। आई वॉन्ट टू कीप इट सिंपल एट द पॉइंट। मैं इसको कॉस फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, अभी नहीं करना है, बता देता हूं। मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा दिमाग लगाइएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, x इक्वल टू √2 cos ओमेगा टी प्लस π/4। जो मैथ्स वाले बच्चों को ये आ रहा है ना समझ में कि सर ये कैसे लिखा, वो बच्चे ना वीडियो को कमेंट के अंदर थम्स अप करो, जिनको ये स्टेप समझ में आ रहा है, ये टाइम मेंशन करके थम्स अप करोगे, सर ये हमको समझ में आया। एनीवेज चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा है साइन स्क्वायर। अब ये जो है ना बच्चों, ये मैथ्स का एक फंक्शन है, और ये होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा 2 होल डिवाइड बाई 2। ये मैथ्स का एक फंक्शन है, याद रखेंगे हम सारे बच्चे मैथ्स का फंक्शन। साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा 2/2, एंड अगर cos स्क्वायर हुआ तो होता है 1 प्लस cos 2 ओमेगा 2/2। स्टार कर लीजिए, इसको याद रहना चाहिए आपको। सो इट इज 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी। तो यहां पे मुझे बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो cos के फॉर्म में सेट हो गया, मतलब दिस इज गोइंग टू बी सिंपल हार्मोनिक। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपको समझनी है। पहला, ये सिंपल हार्मोनिक में मीन पोजीशन 0 नहीं है, मीन पोजीशन है 1/2, बिकॉज यहाँ पे आगे क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, मतलब ये है तुम्हारा मीन पोजीशन, जिस 1/2। ठीक है, ये है उसका एम्पलीट्यूड ए, और ये है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहां से मिलेगा टाइम पीरियड विच इज 2π/2 ओमेगा, विच इज π/ω। मतलब इस मोशन के अंदर मीन पोजीशन है बच्चों x इक्वल टू 1/2, एंड ऑसिलेशन हो रहा है x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 0 के बीच में। ठीक है, बिकॉज 1/2 माइनस 1/2 वुड बी 0 एंड 1/2 प्लस 1/2 वुड बी 1। तो 1/2 को मीन पोजीशन रख के मोशन हो रहा है 0 से लेके 1 के बीच में। आया डेप्थ में समझ में आपको? आया ये एग्जाम्पल समझ में? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हाँ भाई, आना चाहिए समझ के अंदर सबको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे जब ऑफलाइन बच्चे बैठे होते हैं ना, तो थोड़ा ऐसे क्या बातों बातों में मजा आता है, एक दो को डांट देना पड़ता है बीच में। अभी तुमको तो कहाँ डांटे, यही उम्मीद रखते हैं कि तुम सब तो बहुत अटेंटिव होके पढ़ाई कर ही रहे होंगे। ओके, चलो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात इतनी है बच्चों कि जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका जो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब परछाई पड़ेगी एक्सिस के ऊपर, वो परछाई करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल क्या करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, परछाई क्या करेगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल क्या करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, परछाई क्या करेगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ध्यान से, सपोज पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम पे यहां पर है और ये सपोज इस तरफ जा रहा है, ठीक है? तो लेट्स से एट सम पर्टिकुलर टाइम उसका जो ये फेस है, एंगल, एंगल कह लो, फेस कह लो, सपोज स्टार्टिंग में इसका फेस था 5 जीरो टाइम पे, और टी टाइम में घूमते 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 उसका फेस कितना बड़ा है? ओमेगा टी जितना उसका फेस बड़ा हुआ है। और जो ये सर्कल है सपोज उसका रेडियस है ए, ठीक है? स्टार्टिंग में कितना एंगल था उसका? 5 था, इट कैन बी 0 ऑल्सो। स्टार्टिंग में अगर 5 एंगल था, टाइम के साथ घूमते 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 कितना एंगल और प्लस हुआ? ओमेगा इंटू टी जितना एंगल और प्लस हुआ। तो टी टाइम पे उसका फेस वो कितना गया है? ओमेगा टी प्लस 5। अब उसकी परछाई कहां पड़ेगी वो देखो, तो एक्स एक्सिस पे उसकी परछाई ऐसे पड़ेगी। अब पार्टिकल ऐसे जा रहा है घूम के, मतलब परछाई ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, और उसकी वाई एक्सिस की परछाई इधर पड़ेगी, और पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो परछाई ऊपर की तरफ जाएगी। अब आपको सिंपली ये ट्राइंगल पता है ना, तो ये एक्स जो कंपोनेंट बनेगा उसका, ये जो बनेगा आपका एक्स इतना यहां से लेके ये, तो ये एंगल का एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड क्या होता है? कॉस होता है। एडजेसेंट साइड इज कॉस, है ना? आई कैन राइट एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये तो सिंपल हार्मोनिक हो गया। सिमिलरली y क्या बनेगा उसका? y मतलब ये पॉइंट यहां से लगे इतना, तो ये ओमेगा टी प्लस 5 का अपोजिट है। अपोजिट क्या होता है? साइन होता है, तो y बनेगा आपका a साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो y बनेगा a साइन ओमेगा टी प्लस 5। बोलो क्या कहते हो? क्या कहते हो बताओ? तो ये तो अभी आगे वही तो लिखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, प्रोजेक्शन में तो ये सिंपल हार्मोनिक का मोशन हो गया। आगे बात समझ में? तो मुद्दा यही है, द प्रोजेक्शन of uniform circular motion on diameter of the circle follows the simple harmonic motion। चलो क्वेश्चन क्लियर करते हैं, एक दो एग्जांपल दिए हुए हैं, चेक इट आउट। क्या करना है ध्यान से देखिएगा। obtain the simple harmonic motion of x projection, x प्रोजेक्शन का इक्वेशन लाना है, ठीक है? ओके लेट्स चेक इट आउट। देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल कहां पर है? 45 पे है। मैंने बोला था इनिशियल फेज कुछ भी हो सकता है। सो पहले वो एक्स प्रोजेक्शन का इक्वेशन बनता क्या बच्चों? तो एक्स प्रोजेक्शन का इक्वेशन बनता है एक्स इक्वल टू, कौन सा कलर ले? येलो ले? येलो नहीं मजा आएगा। एक्स इक्वल टू ए कॉस इनिशियल एंगल इज 5 ओमेगा टी। आपको सेंस ऑफ रोटेशन देखना पड़ेगा, वो एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है टाइम के साथ। अभी मैं देख रहा हूं इनिशियल फेस इसमें 45 है पहले वाले में, ठीक है? मैं यहाँ पे पहला लिख देता हूँ, एक आंसर लिखता हूँ, ये 1 लिख देते हैं इसको। लेट्स से इट इज 1, इट इज 2। तो मैं देख रहा हूं इसमें स्टार्टिंग में पार्टिकल 45 पे है, इसका मतलब इसके अंदर जो इनिशियल फेस है वो 45 है, मतलब पाई बाई 4 है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड कहीं दिया होगा, देखो ये रहा, टाइम पीरियड इज 4 सेकंड। सो ओमेगा वैल्यू विल बी पाई बाई 2। एम्पलीट्यूड मतलब सर्कल का रेडियस दिया है, कुछ नहीं दिया, ए ही दिया होगा, लेट्स कीप इट ए। तो एम्पलीट्यूड इज ए। ये प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे एंगल को? तो सेंस ऑफ रोटेशन देखो ऐसे जा रहा है ना, तो 45 में क्या होगा? एंगल बढ़ेगा कि घटेगा? 45 तो अभी है ऑलरेडी, टाइम के साथ एंगल बढ़ेगा, मतलब ओमेगा टी वुड बी प्लस। बहुत लोग नहीं बताते ये चीजें, तो ये क्यों किया आपने प्लस? प्लस इसलिए किया बिकॉज सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? सो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल टू ए कॉस फाई क्या है? पाई बाई 4 प्लस ओमेगा क्या है? पाई बाई 2 इंटू टी। ये आ गया पहले का आंसर एक्स प्रोजेक्शन का। चलो आ जाओ सेकंड में लिखते हैं, ठीक है? एक्स प्रोजेक्शन क्या होता है? x इक्वल टू ए कॉस फाई ओमेगा टी, प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा। चलो स्टार्टिंग में कहां पर है? वो इधर है, देखो ऊपर, ऊपर मतलब 90 डिग्री, तो फाई यहाँ पे क्या है? 90 है, ठीक है? ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, टी दिया है 30, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 30, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 15। यूनिट लिखना है तो लिख सकते हो, रेडियन पर सेकंड लिख ही देते हैं भाई, रेडियन पर सेकंड, ओके?
चलो सेंस ऑफ रोटेशन चेक करो, अभी एंगल 90 है, ऐसे घूम रहा है, बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, घटेगा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। घटेगा मतलब नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो एंगल घटेगा। तो रख दो इसके अंदर, तो यूल गेट एक्स इक्वल टू ए ही है ना, एम्पलीट्यूड इसका बी दिया हुआ है, देखो सर्कल में बी लिखा हुआ है, तो एक्स इक्वल टू बी कॉस फाई माइनस ओमेगा टी, और इस cos 90 minus theta sin theta, so you can write like this b sin pi by 15 into t, because cos 90 minus theta simply क्या होता है, sin theta। तो ये हो गया इसका इक्वेशन, ये हो गया पहले सर्कल के एक्स प्रोजेक्शन का इक्वेशन। एक्सरसाइज है भी इसके क्वेश्चन है, सर्कल से एक्स प्रोजेक्शन भी लिखना है और प्रोजेक्शन से सर्कल भी बनाने का है, तो दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज के डिटेल लेक्चर के अंदर करेंगे उसको, ठीक है ना। आगे चले, चलो चलो। हाँ हाँ, मस्त पॉइंट आया। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो तरीके से करेंगे, सर्कल से भी करेंगे और मैथमेटिकली भी करेंगे। चलो सबसे पहले आ जाओ सर्कल पे, ठीक है, फिर ग्राफ की बात बाद में करते हैं। फिर क्या, फोर्स लॉ है, फिर एनर्जी है, और फिर सिंपल पेंडुलम। तीन ही टॉपिक है बच्चों, थियरी तो अभी निपटा देंगे अपने 20-25 मिनट्स एंड द थियरी विल बी ओवर। 3 दिन से सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने का, आज जाके टाइम मिला है। अभी क्या है, थोड़ा सुबह सुबह क्रिकेट ज्यादा चल रहा है, रोज सुबह सुबह अभी टूर्नामेंट चल रही है, तो क्रिकेट ज्यादा चल रहा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, निकुंज मैग्नेटिक लिखो, मिलेगा तुमको आईडी, देखो वहां पे क्रिकेट में भी ट्रॉफी वॉफी जीते हैं तुम्हारे सर, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पहले मैं आपको सर्कल से बता देता हूँ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलो वेलोसिटी, यहाँ पे प्रूव करेंगे वेलोसिटी को, यहाँ प्रूव करेंगे एक्सेलरेशन को, ठीक है। सी दिस, मेजॉरिटी एमसीक्यूज इन दो फॉर्मूला से आपको बनने वाले आगे जाके, ठीक है। चलो ध्यान यहाँ पे, सो हमने ऐसा देखा कि सर्कुलर मोशन में अगर आपका पार्टिकल यहां पर है, लेट्स से एट सम पर्टिकुलर टाइम, अगर उसका फेस है ओमेगा टी प्लस 5, तो ये होता है उसका एक्स प्रोजेक्शन। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, अभी किया ना आगे आप मैंने। एंड वी नो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, टेंजेंट के डायरेक्शन में, ऑब्वियसली। तो इसका ये जो वेलोसिटी होगा, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, और ये वेलोसिटी का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू ए। सर कहां चला रहे हो ये? ओ भाई याद करो, रोटेशनल मोशन v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। इस सर्कल का रेडियस क्या लेंगे अपने, एम्पलीट्यूड ए जितना लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ के ना? हाँ सर, हाँ सर, ओके। इसका मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, एक्स कंपोनेंट। सो इसके दो कंपोनेंट पड़ेंगे, उसमें ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, हाँ सर, होगा होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द एक्स कंपोनेंट। तो ये है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एज आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स प्रोजेक्शन। Now if this angle is omega t plus 5, ठीक है, देन ओमेगा टी प्लस 5 कहां बनेगा? अगर मैं ऐसे लाइन बनाता हूं तो ये एंगल बनने वाला है ओमेगा टी प्लस 5, दिस एंगल वुड बी ओमेगा टी प्लस 5। लगाओ थोड़ा दिमाग, तुम्हारे पास है ना। कैसे? ये लाइन सी, मैं पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन का सेट बनाता हूं, एक ये लाइन और एक ये लाइन है परपेंडिकुलर। हाँ सर, हाँ सर, है। देन एक ये लाइन और एक ये लाइन है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा रेड एंड ग्रीन के बीच में, वहां भी यहाँ भी वही एंगल बनेगा बिटवीन रेड एंड ग्रीन, ठीक है। चलो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। लाल कलर का अब तो काम नहीं है, हाँ चलो। तो मुझे चाहिए ये वाला कंपोनेंट। अब देखो वेलोसिटी का एंगल यहाँ पर बना हुआ है, तो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो कॉस हो जाएगा। कॉस क्यों? बिकॉज जो एंगल के एडजेसेंट होता है वो कॉस और दूसरा होता है वो साइन, तो एंगल आपका यहाँ पर है वर्टिकल के साथ, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट कॉस बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, साइन बनेगा। मतलब ये जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये बनेगा ओमेगा इंटू ए का कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, ठीक है। आई कि नहीं आई बात समझ में? सो मैं बहुत सिंपली यहां से लिख सकता हूं कि अगर एक्स प्रोजेक्शन क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अगर एक्स प्रोजेक्शन होता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो इसका जो वेलोसिटी है ये हो जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, ओमेगा इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। एंड वन मोर थिंग, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो मोर जनरली दिस इक्वेशन इज प्लस और माइनस।
दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सेंस ऑफ रोटेशन। तो अगर ये x का इक्वेशन है, देन दिस इज गोइंग टू बी द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलो आई बात समझ में? हाँ तो बोलो, जोर से हाँ बोलो, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को सुनाई दे कि हाँ भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके चलो अब इसको डिफरेंशिएशन से करते हैं। सो वी नो दैट वेलोसिटी क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। क्या दिया है x, a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, लेट्स डिफरेंशिएट दिस a एज इट इज। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और ओमेगा टी का वापस होता है ओमेगा। देख लो, क्वाइट सिमिलर फॉर्मूला, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव। आप बोले सर माइनस साइन कहां से आया? मैंने पहले ही बोला वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव अगर इधर हुई तो, इस तरफ हुई तो, और इट कैन बी नेगेटिव अगर इस तरफ हुई तो। ठीक है, अब मान लो आपका पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा होता, ऐसे घूम रहा होता अगर पार्टिकल, जस्ट फॉर द केस समझो, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता तो उसकी वेलोसिटी ऐसे आती, तो उसका एक्स कंपोनेंट ये बनता। बनता कि नहीं बनता? ठीक है, तो इसीलिए जो प्लस माइनस साइन है वो वेलोसिटी के अंदर आपको साथ में इंक्लूड करना होता है, प्लस माइनस साइन। अब एक और ब्रह्मास्त्र इक्वेशन बताता हूं, v और x के बीच का रिलेशन। एंड द रिलेशन सेज, सिंपली आपको याद रखना है v इक्वल टू प्लस और माइनस a, प्लस और माइनस a, क्या a? प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत काम का इक्वेशन, ऐसा पूछा होता है x इक्वल टू a बाई टू पे वेलोसिटी क्या होगा, x इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू पे वेलोसिटी क्या होगा। तो उधर तुमको अगर x और v का रिलेशन पता है, तुम्हारा काम हो गया। सीधा x का वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कोई जादू नहीं करा है, सिंपली क्या करो, ये साइन की जगह लिख सकते हो आप अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर, है क्या नहीं? साइन क्या होता है? अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? एंड देन ए को अंडर अंडर लाके सिंप्लीफाई करो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। दिया नहीं है बुक में इसका डेरिवेशन, तो हम अननेसेसरी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट कीप इट लाइक दिस। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। एक्सेलरेशन पहले हम सर्कल से बनाते हैं, एक्सेलरेशन ज्यादा ही छोटा हो गया। सो वी नो दैट फॉर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड द सेंटर, और इसका वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सर्कुलर मोशन याद करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन में भी था, रोटेशनल मोशन में भी ये फॉर्मूला था, है ना? तो लेट्स से व्हेन योर पार्टिकल इज हियर मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव and it rotates like this, so this is going to be the x projection, this is the x projection। आगे ना, what is the direction of acceleration? Towards the center, क्या कहते हैं उसको? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो जब पार्टिकल यहां पर है तो उसके पास टुवर्ड द सेंटर ये एक्सेलरेशन होगा ऐसे, दिस इज द एक्सेलरेशन ए टुवर्ड द सेंटर, और इसका वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। रेडियस क्या है? अपने सर्कल का ए जितना है, एम्पलीट्यूड। मुझे इसका चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऑब्वियसली इट विल बी लाइक दिस बिकॉज मैं एक्स प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं। Now if this angle is omega t plus 5, obviously this angle will be omega t plus 5, alternate angle, alternate angle, है क्या नहीं? हाँ चलो, so I can simply write कि जो x कंपोनेंट है ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट? देखो एंगल यहां पर है आपका, और ये x कंपोनेंट एंगल के पास बना है तो cos कहेंगे उसको, एडजेसेंट कंपोनेंट को। तो ये x कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट? cos ओमेगा t प्लस 5। सही है, आगे ना। एक और बात, x कहां पर है? इस तरफ है, इस तरफ है पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कहां पर है? इस तरफ है नेगेटिव। चेक करो, x इस तरफ है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन का एरो इस तरफ है नेगेटिव। वन मोर थिंग, जस्ट सपोज आपका पार्टिकल जब यहां पर होगा, ठीक है, तो x आपका यहां बनेगा, दैट विल बी नेगेटिव, इस तरफ बना है। एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऐसा बनेगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा। क्या एरो हुआ? इस तरफ हुआ एरो, हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ना, दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्स। तो यहां पे क्या साइन लगेगा? नेगेटिव। चेक करो,
समझ आया कुछ? अभी आपका एक्स इस तरफ है, देखो, तो एक्सेलरेशन इस तरफ आया। इसमें आपका एक्स इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन इस तरफ आया। मतलब ए एंड एक्स आर ऑलवेज अपोजिट, है कि नहीं? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव। लो बच्चा, बना इक्वेशन, टकाटक सतासत। बना के ना है? बना बना सर, बना, है ना? Now can I write this a cos omega t plus phi equal to x? A cos omega t plus phi equal to x. So we got here acceleration is equal to minus omega square into x. Because ये और कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा, पूरा मिलाओगे तो x हो जाएगा a cos omega t plus phi. चलो सर इसको एक और तरीके से लाके दिखाओ, डिफरेंशिएशन। Let's differentiate this. So what do we know? We know that acceleration होता है d by dt of velocity. Sir, do we have equation of velocity? Yes, this one, minus a omega sin omega t plus phi. सही है? हाँ सर सही है। माइनस ए ओमेगा कांस्टेंट, साइन का डेरिवेशन होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव का होगा वापस ओमेगा, आगे लो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। बोलो बोलो मुन्ना, अगर ये दोनों टॉपिक समझ आए ना, तो एक बार एक काम करो, अपनी मम्मी के साथ जाके हैंडशेक करके आओ। हाँ, अच्छा टास्क दिया मैंने तुमको, अगर ये दोनों टॉपिक समझ में आए तो जाके अपनी मम्मी के साथ हैंडशेक करके आओ, ठीक है? और कमेंट के अंदर भी हैंडशेक का सिंबल डालो, देखते हैं कितने बच्चे अपनी मम्मी से प्यार करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ओके, अब ये ग्राफ देख लेते हैं। सो बच्चों, हमने डिस्प्लेसमेंट जीरो पे मैक्सिमम लिया है, तो मतलब x का इक्वेशन बनेगा cos वाला, x इक्वल टू a cos ओमेगा t। फाई कुछ नहीं है, ठीक है? सो v का इक्वेशन क्या बनेगा? एज वी हैव जस्ट सीन, अपने अभी अभी देखा है कि v का इक्वेशन क्या बनेगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v का इक्वेशन बनेगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो देख लो, v में ओमेगा a दिख रहा है आपको, और नीचे क्या दिख रहा है, माइनस ओमेगा a। एक्सेलरेशन क्या बनेगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। देख लो एक्सेलरेशन में क्या दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिंपल मुद्दा याद क्या रखना है बच्चों, कि a होता है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, है ना? तो a और x का ग्राफ जो है ना, वो खाली एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। कब कोई भी फंक्शन हो, डजंट मैटर, सिंपल हार्मोनिक मोशन में a और x एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। x का ग्राफ देखो, इसको पूरी तरह से फ्लिप कर दो, आपको a का ग्राफ मिल जाएगा। चेक करो, a के ग्राफ को मिरर इमेज कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, x का ग्राफ, या x के ग्राफ को मिरर इमेज करो, आपको क्या मिल जाएगा, v का ग्राफ। बोल मुन्ना, मिला कि नहीं मिला? तो ये जो ग्राफ है यहां से, ये क्या है, ये इसका मिरर इमेज, ये सिंपली है इसका मिरर इमेज। तो v का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो भी आपको समझा देता हूं, ठीक है? तो v का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पार्टिकल स्टार्टिंग में x इक्वल टू प्लस ए पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, प्लस ए, एक्सट्रीम वेलोसिटी जीरो। अब प्लस ए से पार्टिकल किस तरफ आएगा, ऑब्वियसली इस तरफ आएगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो देख लो, जीरो से चालू करके वेलोसिटी कहां गया, नेगेटिव। एंड नाउ फॉलो द साइन कर्व, दैट्स इट, डन 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 डन। क्या कहते हो? एक्सट्रीम पोजीशन है तो वेलोसिटी वुड बी जीरो। अब प्लस ए है तो यहां से पार्टिकल इसी तरफ जाने वाला है, माइनस ए की तरफ, मतलब वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। हेलो 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 हेलो, ये शायद बंद हो गया था माइक, आई डोंट नो, चेक कर लेते। बोलो, इतनी बात आई सबको समझ में, है कि नहीं? टकाटक एकदम। चलो आगे देखते हैं बच्चों। What next is waiting for you? एग्जाम्पल नंबर 13.5 में एक बार ना चेक कर लेता हूँ भाई, कहां से माइक बंद हुआ था। मैंने सही गैस किया था कि माइक जो है ना, मेरा हाथ लग गया था वहां पे, तो वो 5-10 सेकंड के लिए बंद था। अब आप गैस करो तब मैं क्या बोला था, लिपसिंग पकड़ने की ट्राई करो। तो एनीवेज एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दिया x इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस pi बाई 4 एट टाइम t इक्वल टू 1.5। कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। चलो बहुत इजीली हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ठीक है? अब अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हो।
डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपको डायरेक्ट वैल्यू डालना है cos 2 पाई, टाइम कितना डालना है 1.5 प्लस पाई बाई 4, तो ये हो गया 5 cos 3 पाई प्लस पाई बाई 4। बोलो 3 पाई कहां जाएगा, सर्कल में आप जाओगे ना तो ये होगा 0, ये होगा 1 पाई, ये होगा 2 पाई, ये होगा 3 पाई। 3 पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब आप यहां पे आओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फंक्शन पाई का है मतलब मल्टीपल पाई का है तो फंक्शन कॉस का कॉस ही रहेगा, क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो दिस विल बी -5 cos पाई बाई 4 एंड cos पाई बाई 4 इज 1/√2, तो x का वैल्यू आ जाएगा -5/√2 इन ऐसा यूनिट, यू कैन राइट मीटर। x आ गया, लेट्स गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v। या तो डिफरेंशिएट करो या तो फिर v और ओमेगा वाला इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। लेट मी राइट द इक्वेशन, मुझे स्पीड निकालना है तो आई जस्ट वांट द मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस साइन का काम नहीं, आई कैन यूज दिस इक्वेशन v इक्वल टू ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कर सकते हैं ना। आप डिफरेंशिएट करके भी वैल्यू डाल सकते हो, चॉइस इज ऑल योर्स, ठीक है। चलो तो ओमेगा कितना है देखो, इक्वेशन कंपेयर करो, ओमेगा इनटू टी, सो ओमेगा इज 2 पाई, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, आगे होता है एम्पलीट्यूड, कितना एम्पलीट्यूड है 5 माइनस व्हाट इज x 5/√2 का क्या करेंगे स्क्वायर, लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 2 पाई इनटू ये हो जाएगा 25 माइनस 25/2, सही है ना, हाँ, तो विल बी 25/2, 25/2 का अंडर रूट हो जाएगा 5√2, √2 ऊपर कटेगा और आंसर इज गोइंग टू बी 5√2 इंटू पाई मीटर पर सेकंड। ये हो गया उसका स्पीड। स्पीड है तो प्लस माइनस साइन की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, स्पीड में प्लस माइनस साइन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। चलो हो गया स्पीड। एक्सेलरेशन भी लाना है, लग जाती है एक्सेलरेशन। ए क्या होता है एक्सेलरेशन बच्चों, डायरेक्ट यूज करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, कितना ओमेगा दिख रहा है 2 पाई, एक्स क्या दिख रहा है -5/√2, सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा, चलो फटाफट, एक्स का वैल्यू रख दिया यहाँ पे 5/√2, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20, 20/√2 इज 10√2 इंटू पाई स्क्वायर, ऐसा यूनिट है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मार्क के लिए बच्चों ये क्वेश्चन आप समझ के चलोगे, आने वाला है पेपर में, 3 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, एक बार आप दिमाग में डाल के चलो तो ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है बच्चा, ओके। इंपॉर्टेंट दिक्कत है उसको, इंपॉर्टेंट, बोलो आई बात समझ में। चलो अब फटाफट चलते बच्चों फोर्स लॉ के ऊपर, 2-3 थियरी बचे हैं। सबसे पहले आ जाता है फोर्स लॉ फॉर एसएचएम, वेरी सिंपल, वो फॉर्मूला कंपेयर करेंगे, ठीक है। वी सिंपली नो दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट, दैट टू इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ, एंड वी हैव जस्ट ऑब्टेन वन फॉर्मूला जिसमें हमने एक्सेलरेशन क्या लिखा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, क्या लिखा था हमने एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिखा था कि नहीं। इसको ना अपने को फोर्स को प्रूव करना है तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट प्रूव करके दे दिया, विल नॉट डू इट लाइक दिस, प्रूव करना है ना, सो वी कैन राइट लाइक दिस कि F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, एंड वी हैव सीन द एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, सही है। F इक्वल टू ma एंड एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो अपने को क्या मिला, F इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, बराबर है। m तो कांस्टेंट है, मास है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, एज दिस m ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट। और ये जो m ओमेगा स्क्वायर है उसको हम लिखेंगे k, m ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट k, तो यहां से ओमेगा क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ k बार m, 2 पाई बाई t करेंगे तो t मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। जब भी कैसे कभी ऐसा बोला हो कि प्रूव करो सिंपल हार्मोनिक है, तो अपने को फोर्स निकालना है और प्रूव ये करना है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फोर्स और एक्स के बीच का जो भी कांस्टेंट उनको कनेक्ट करेगा वो कांस्टेंट क्या होगा, के होगा, और वो के का वैल्यू इसमें डाल दो टी में तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा।
बट ये सब आपको तभी करना है जब आपका फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स प्रूव होता है, then and only then the motion is simple harmonic. So very simple force law, F equal to ma, a equal to minus omega square f equal to minus m omega square x, ये सारी चीजें कांस्टेंट है. So we write F proportional to minus x और ये हो गया फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब जिसमें F proportional to x पावर 1 होता है उसे कहते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसमें F प्रपोज ये लीनियर हो गया, इसमें F प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है, x क्यूब होता है, ठीक है, तो उनको कहेंगे अपने नॉन लीनियर ऑसिलेशंस. वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होते हैं, तो उनको अपने कहते हैं नॉन लीनियर ऑसिलेशन. ठीक है, जिसमें F प्रोपोर्शनल टू x पावर 1 है वो सिंपल हार्मोनिक है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक है. जिसमें x स्क्वायर या x क्यूब है उसे कहेंगे अपने नॉन लीनियर ऑसिलेशंस. सही कहा? फोर्स लॉ आया समझ में? चलो अब फोर्स लॉ के बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं. बीच में एक ब्लॉक दिख रहा है, दोनों तरफ स्प्रिंग्स है. आपको पूछा है बोलो इसका टाइम पीरियड क्या होगा. मैं अभी आपको बताया टाइम पीरियड अगर बताना है तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द रिस्टोरिंग फोर्स. अब मैंने चैप्टर नंबर 5 या 4 लॉज ऑफ मोशन में अब मैंने सीखा था कि स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होता है k इंटू एक्स. अगर स्प्रिंग को x जितना खींचे तो स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप होता है, दैट इज F इक्वल टू k इंटू एक्स. सो मान लीजिए अगर मैं ये ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं किसी भी एक तरफ, ठीक है, ठीक है, अगर ये ब्लॉक को, ये मीन पोजीशन है, अगर मैं यहां पे लाऊं, मैंने इस तरफ इसको x जितना डिस्प्लेस किया, तो ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी x जितनी, ये वाली स्प्रिंग इलोंगेट होगी x जितनी, तो दोनों स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स देगा. क्योंकि ये कंप्रेस हुआ है तो ये इस तरफ रिस्टोरिंग फोर्स देगा F इक्वल टू के एक्स. ये इलोंगेट हुआ है तो वापस खींचेगा, इस तरफ रिस्टोरिंग फोर्स देगा के एक्स. है ना? तो टोटल कितना रिस्टोरिंग फोर्स हो गया यहां पे? तो यहां पे बच्चों टोटल रिस्टोरिंग फोर्स हो गया के एक्स प्लस के एक्स. डायरेक्शन क्या है? एक्स के अपोजिट है कि नहीं है? तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? माइनस. देखो एक्स मैंने इस तरफ खींचा था तो रिस्टोरिंग इस तरफ बना, अगर मैं इस तरफ खींचता तो रिस्टोरिंग इस तरफ बनता. बनता कि नहीं बनता? बनता ना. ठीक है, सो आई कैन राइट दिस F इज इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस 2kx. तो F प्रोपोर्शनल टू x आ गया विद नेगेटिव साइन, मतलब मोशन कैसा हो गया? सिंपल हार्मोनिक. ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड? अभी फॉर्मूला लिखा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k. k की जगह यहाँ पे क्या कांस्टेंट सेट हो रहा है? 2k. सो टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइड बाई 2k. आई बात समझ में? इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप लिख दो, सीरीज इन स्प्रिंग, सीरीज इन पैरेलल. वेरी सिंपल. अगर स्प्रिंग सीरीज में है लाइक दिस, 1 2 3, इसका कांस्टेंट k1 k2 k3, तो इक्विवेलेंट होगा 1 बाई k इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3, रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा फॉर्मूला. और अगर स्प्रिंग्स पैरेलल है लाइक दिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल स्प्रिंग्स, k1 k2 k3, तो इधर पैरेलल में k हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3. पैरेलल में डायरेक्ट स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड करेंगे. तो ये सीरीज है कि पैरेलल है? बोलो. मेजॉरिटी बच्चों को लगता है सीरीज है, बट दिस आर पैरेलल. भाई पैरेलल क्योंकि दोनों स्प्रिंग का एक एंड मास के साथ है और दोनों स्प्रिंग का दूसरा एंड फिक्स है. ये पैरेलल में ही होता है. देखो यहाँ पे सारे स्प्रिंग का एक एंड मास के साथ है और एक एंड फिक्स है. ये भी तो वही है सेम. तो ये भी कौन सा केस है? पैरेलल है. तो आई वुड डायरेक्ट रिटन लाइक दिस, k प्लस k, कांस्टेंट इज 2k. वही आ रहा था ना, कांस्टेंट इज 2k. ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं फटाफट. हाँ तो बहुत सारे क्लास है, रात को 8:30 तक क्लास लेने आज तो. लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो हमने देखा कि स्पीड हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है. बीच में स्पीड मैक्सिमम था, एक्सट्रीम पे स्पीड 0 था, वापस बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर 0. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विल चेंज कंटिन्यूअसली. If the kinetic energy will change, then potential energy will also change continuously. Let's check it out. So we write here simple harmonic motion. If I take x equal to a cos omega t plus phi, so I have differentiated this and I got v equal to minus a omega
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और मैंने ऐसे भी लिखा था प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिखा था ऐसे. सो आई कैन राइट हियर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम के इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू बी स्क्वायर. वी की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस विल बी एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. क्या मिला ये, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. व्हाट इज एम ओमेगा स्क्वायर, कांस्टेंट के. सर कहां से ला रहे हो सब कुछ आप, तो हमने ऐसा लिखा था कि नहीं, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम. अभी तो लिखा, आगे 2 स्लाइड जाओ आगे, ले चलता हूं. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम, तो इसके जगह मैं के लिख सकता हूं. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो दिस इज हाउ योर काइनेटिक एनर्जी विल वेरीज विथ वाई. एक्स लिखा ना आपने, वाई नहीं, एक्स लिखा आपने, एक्स 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 एक्स. दिस इज हाउ दी kinetic energy varies with time. Now potential energy. चलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. पता है ना, स्प्रिंग वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो कुछ प्रूव ही नहीं करना है. लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम एंड लेट्स गेट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी. ग्राफ नहीं है ना इसमें, हाँ. सो वी राइट हियर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई क्या होता है, के प्लस यू, ऐड करो, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. हाफ के एक्स स्क्वायर उठ जाएगा, क्या बचेगा, हाफ के ए स्क्वायर बचेगा. यस. व्हाट डज इट मीन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट, बिकॉज के भी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है. के भी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है. हो गया डेरिवेशन. इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है. समझे कि नहीं समझे, है ना. ग्राफ बनाते हैं. सी दिस केयरफुल. मैं पहले ना तुम्हारे लिए एक्स का ग्राफ बना के देता हूं. मैंने कॉस फंक्शन यूज किया है ना, सो द ग्राफ ऑफ एक्स विल बी लाइक दिस. एक ही साइकिल पे काम करते. ये व्हाइट वाला जो है वो एक्स का ग्राफ है. वी का ग्राफ बनाते हैं. वी का ग्राफ कौन से कलर से बनाना है बेटा, वी का ग्राफ कौन से कलर से बनाना है, चलो वी का ग्राफ बनाते हैं अपने रेडियम कलर से. तो वी का ग्राफ अपने ऐसे बनाया था, अगर आपको याद हो तो. ये किसका ग्राफ है, वी का. हाँ, अभी बहुत सारे ग्राफ साथ में हो जाएंगे. नाउ इफ आई मेक द ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा. यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा. यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0. वेलोसिटी येलो वाला ग्राफ है, ठीक है. चलो यहाँ पे वापस वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी मैक्सिमम. यहाँ वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी इज 0. दैट मींस योर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू वेरी लाइक दिस. ये किसका ग्राफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी के का, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर. देरा एक्स का ग्राफ व्हाइट वाला है, तो यहाँ पे एक्स मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. एक्स 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0. एक्स मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा. एक्स 0 हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी 0. एक्स मैक्सिमम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. तो दिस इज हाउ योर पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद टाइम. तो ये जो ग्रीन बनाया वो कौन सा एनर्जी बनाया आपने, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. मैं लास्ट में वो एक्स और वी के ग्राफ निकाल दूंगा ताकि आपको ज्यादा एकदम क्लियर हो जाए. तो मैं एक्स और वी के ग्राफ निकाल देता हूँ. व्हाइट वाला ग्राफ गया, येलो वाला ग्राफ किया. दिस इज हाउ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज वेरिंग. यस और नो, विद टाइम. तो मुन्ना, तो भाई कहाँ गया, हाँ. तो दिस इज हाउ द एनर्जी इज वेरिंग विद टाइम. व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी, ये तो कांस्टेंट है, तो ये जो है ना ऊपर वाला लाइन, दिस इज द टोटल एनर्जी ई एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट.
दो मुद्दे की बात दिखा रहा हूं आपको मैं। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे के और यू सेम होगा? सो काइनेटिक एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल है हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के उड़ा के सिंप्लीफाई करो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो x इक्वल टू प्लस और माइनस a बाई रूट 2। तो ये वो पॉइंट है जहां पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, मतलब जहां पे ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, a बाई रूट 2। टाइम का वैल्यू कितना आएगा? टाइम का वैल्यू आएगा a बाई रूट 2 में टाइम का वैल्यू आएगा t बाई 8। टाइम का वैल्यू क्या आएगा? t बाई 8। तो ये जो टाइम है ना, ये क्या है? t बाई 8 है। और अगर x के फॉर्म में लिखे तो a बाई रूट 2। तो ये वो टाइम है जहां पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम हो जाएगी। गॉट इट? टाइम कहां से आया? इस इक्वेशन है ना, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 या cos ओमेगा t प्लस 5, उसमें आप x का वैल्यू डाल देना a बाई रूट 2 और सिंप्लीफाई करना, तो आपको टाइम मिल जाएगा t बाई 8। ट्राई करना ना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। ट्राई करना, आ जाएगा आपका आंसर। चलो, एनर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? एक और बात, ये है, ये x का साइकिल यहां से चालू होकर इधर खत्म हुआ था, और उतने टाइम में काइनेटिक एनर्जी ने 2 साइकिल पूरे किए। देखो, यहां से 0 हुआ, मैक्सिमम हुआ, एक साइकिल पूरा हो गया, 0 हुआ, मैक्सिमम हुआ, एक और साइकिल पूरा हो गया। इसका मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एंड वी होगा। रिमेंबर दिस, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको ध्यान में रहे। सो दैट इज frequency of kinetic and potential energy is double than frequency of x and v। देखो, आपका x का साइकिल ऐसे खत्म हुआ था, यहां से चालू होके इधर से जाके ऐसे, यहां पे आपका x का एक साइकिल पूरा हुआ था, और उतने में आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी ने कितना साइकिल पूरा किया? तो एक साइकिल इधर खत्म हो गया काइनेटिक का, वापस रिपीट हो गया, तो 2 साइकिल खत्म हो गया काइनेटिक के उतने टाइम में। समझे कि नहीं समझे? हाँ, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये रेड लाइन को याद रखना सब लोग। चलो, वन मोर क्वेश्चन, 3 मोर स्लाइड्स। क्या कहा है देखो, अ ब्लॉक हुज मास इज 1 kg फास्टन टू अ स्प्रिंग। तो ऐसे एक स्प्रिंग है, एक मास है, स्प्रिंग मास दिया है 1 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 50 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस x इक्वल टू 10 फ्रॉम इट्स सरफेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 0 है, हमने ब्लॉक को कहां तक खींचा? हमने उसको खींचा x इक्वल टू 10 तक, 10 तक खींच के छोड़ दिया। सो कैलकुलेट काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे। अब वैसे खींच के छोड़ोगे तो ये वापस ऑसिलेट करेगा ऐसे, तो जब वो 5 पे आएगा तब आपको बताना है उसका काइनेटिक क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा एंड टोटल क्या होगा। बुक में इसका बहुत लंबा मेथड दिया है, अपने एकदम शॉर्टकट करते हैं। तो अगर मैं 10 तक खींच रहा हूं तो वेरी सिंपल थिंग है, एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 10 के बाहर तो जा ही नहीं पाएगा। वो प्लस 10 से 0 से माइनस 10 से 0 से प्लस 10 से 0 से माइनस 10 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। तो एम्पलीट्यूड विल बी 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर, दैट्स द एम्पलीट्यूड। चलो, so I will simply use the potential energy। क्या होता है? हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। के दिया है क्वेश्चन में, यस 50, एक्स दिया है, यस 0.1, नहीं एक्स कितना लेना है आपको? आपको क्या पूछा? एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है? एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे आपको आंसर निकालना है, मतलब 0.05 मीटर पे आपको निकालना है। तो एक्स का वैल्यू रखेंगे 0.05 का स्क्वायर, लेट्स सिंप्लीफाई 25 इंटू ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10 पावर माइनस 4, 625 इंटू 10 पावर माइनस 4, 0.0625 जूल। लो, ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक फाइंड मत करना क्योंकि उसके लिए स्पीड चाहिए, फाइंड टोटल एनर्जी। लेट्स फाइंड टोटल। देखिए, इसका भी फॉर्मूला फिक्स है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू के स्क्वायर, हाफ इंटू के कितना है 50, एम्पलीट्यूड कितना है 0.1,
तो 25 into 10 to the power minus 2, which will be 0.25 joule. This is going to be the total mechanical energy. क्या बचा? काइनेटिक बचा ना, ठीक है. So we can write kinetic is equal to total mechanical minus potential, because K plus U क्या होता है? Total mechanical energy. कितना है? Total mechanical है 0.25, ये है 0.0625. चेक कर लेना कितना आ रहा है जूल में आंसर आपका, and that is going to be the kinetic energy. 0.1875 है ना. 0.1875 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी. बुक में इसको बुक में ना क्या करा है पता है? इसके पहले वेलोसिटी निकाला है, वेलोसिटी से काइनेटिक निकाला है. व्हाई डू वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी? क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है फाइंड द वेलोसिटी, अपने को तो खाली एनर्जी पूछा है. तो पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, के दिया है, एक्स दिया है. टोटल का भी फॉर्मूला है हाफ के स्क्वायर, के दिया है, ए दिया है. अगर पोटेंशियल एंड टोटल मिल गई तो उसको दोनों को माइनस करो, काइनेटिक भी मिल जाएगी. स्पीड का काम ही नहीं है इधर, है कि नहीं? चलो लास्ट क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम. ऐसा मान के चलो बेटा कि ये क्वेश्चन 99.9% आपके पेपर में आने वाला है डेरिवेशन में. इजी डेरिवेशन, इतना मुश्किल नहीं है. पेंडुलम किसे कहेंगे हम? सो इफ वी हैव सर्टेन ऑब्जेक्ट जिसको हम थ्रेड से बांध दें और उसके दूसरे एंड को हम फिक्स कर दें. लेट्स से द लेंथ ऑफ थ्रेड इज L और इसका मास है M. अगर हम इसको वर्टिकल के साथ डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ देते हैं, लेट्स से एंगल इज थीटा, देन इट विल ऑब्वियसली परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये ऐसे मोशन करेगा एंड दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम. वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब एक थियरी के एंड में आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, बट थियरी के एंड में पहले चलने दो इसको. चलो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं. देख, इसका वेट लगना है mg, ठीक है. ये इस पाथ पे मोशन करेगा ऐसे, काइंड ऑफ अ सर्कुलर मोशन, ठीक है. स्ट्रिंग में आएगा टेंशन T, तो दो ही फोर्स लगने वाले हैं, एक mg और एक टेंशन T. mg के अपने दो कंपोनेंट ले सकते हैं. एक कंपोनेंट आएगा ये वाला विच इज mg sin थीटा, और एक आएगा ये कंपोनेंट विच इज mg cos थीटा, ठीक है. ये जो दोनों फोर्स है T एंड mg cos थीटा, वो अलोंग दी रेडियल डायरेक्शन है एंड दे विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकॉज ये टुवर्ड द सेंटर जा रहा है, ठीक है. सो वी राइट हियर T minus mg cos theta, that is the centripetal force. बट उसका कोई काम नहीं है अपने को, बिकॉज इसको रिटर्न लाने का काम कौन कर रहा है? mg sin थीटा कर रहा है. तो ये जो T minus mg cos थीटा है, ये तो अलोंग द सेंटर है, मतलब ये तो सेंट्रीपेटल फोर्स है किस डायरेक्शन में? रेडियल डायरेक्शन में. तो वो अपने काम का नहीं है. दिस इज इन रेडियल डायरेक्शन, ये अपने काम का नहीं है, ठीक है. ये जो फोर्स है mg sin थीटा, ये टेंजेंशियल फोर्स है और ये रिस्पॉन्सिबल है रिस्टोरिंग फोर्स देने के लिए, बिकॉज यही वापस लेके आ रहा है. इट इज द टेंजेंशियल फोर्स और ये है रिस्टोरिंग फोर्स. अपने इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज मोशन सर्कल पाथ में हो रहा है, तो अपने टॉर्क यूज कर सकते हैं. सो वी कैन सिंपली राइट हियर दैट टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. कौन सा फोर्स इसको रिटर्न लाने में मदद कर रहा है? mg sin थीटा. और वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? जितना स्ट्रिंग का लेंथ है L, जितना स्ट्रिंग का लेंथ है L. सो रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू mg sin थीटा, एंड मैं लगाऊंगा नेगेटिव साइन. क्यों? बिकॉज ये रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से एंगल थीटा क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है. दिस टॉर्क डिक्रीज थीटा, दिस टॉर्क टेंड टू डिक्रीज एंगल थीटा. आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, चलो. नाउ सो आई कैन सिंपली राइट हियर टॉर्क इक्वल टू माइनस mgl. अब साइन थीटा का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो दो मत डालना दिमाग पे, इसको याद रखना. थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेस टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन. जस्ट रिमेंबर दिस, रट्टा मान लो इसको, बहुत जोर नहीं डालना दिमाग पे. बहुत सारी एक्सपेंशन सीरीज होती है, वन ऑफ द सीरीज है साइन की. When the angle is very small, ये सारे टर्म को इग्नोर करेंगे. So for small angle, ignoring the higher order term, right here. For small value of theta, ignoring higher order terms, ignoring higher order terms, and I can also write torque equal to I alpha. I पता है ना, moment of inertia.
क्या बचा यहाँ पे माइनस एम जी एल इंटू थीटा, बिकॉज ये सबको इग्नोर कर दिया गया। सो मुझे यहां से मिला अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एल बाई आई इंटू थीटा। मिला। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं इसको, जो सर्कुलर मोशन कराने में काम में आता है। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Now, if you compare this, this is very much similar to the simple harmonic motion formula, which says that acceleration is equal to minus omega square into x. लिखा था ना, सिंपल हार्मोनिक की पहचान लिखी थी हमने कि a should be proportional to minus omega square x होना चाहिए। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, और x की जगह पे कौन है यहाँ पे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। तो फॉर्मूला तो सेम ही हो गया। इसका मतलब ये जो मोशन है, ये मोशन कैसा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसा मोशन है ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। गॉट इट? गॉट इट? परफेक्ट। सो इफ आई कंपेयर बोथ ऑफ देम आई गेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgl by I. So omega would be equal to under root of mgl by I. चलो अब I क्या होता है? तो मास लटक रहा है कहां पर? L डिस्टेंस के ऊपर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml स्क्वायर होता है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए रोटेशनल मोशन के। I इक्वल टू ml स्क्वायर, mm कैंसल, ll कैंसल। सो व्हाट यू गॉट? ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g by l। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई t। सिंप्लीफाई करो, सो यू आर गोइंग टू गेट a very famous formula of time period 2 pi under root of L by G, जहां पे आपने अपने फिजिक्स की शुरुआत करी थी चैप्टर नंबर 1 में, लास्ट में था ये डायमेंशनल एनालिसिस। याद करो, डायमेंशनल एनालिसिस में आपने ये फॉर्मूला बनाया था, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L by G। तब भी मैंने आपको बोला था कि आखिरी चैप्टर में हम डिराइव करेंगे, एंड दिस इज हाउ यू कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ एकदम ये सबको? कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट में लिखिए, डाउट हो तो क्लियर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाए गाड़ी को। चलो बच्चों आगे बढ़ाते हैं। मेरे को ना एक मस्त इसमें से ही स्क्रीनशॉट कोई मेरे को ना ऐसे थंबनेल में डालना है, ऐसा करके। नहीं, पेंडुलम दिखना चाहिए ना, इधर रहता है, इधर मैं फिर टाइटल डालूंगा ऑसिलेशन वन शॉट। कैसा अच्छा फोटो आएगा? माइक निकाल दो अब। नहीं अच्छा आ रहा है, रुको एक मिनट, ज्यादा यार, अकेले में कहाँ एसी चलाऊं? 2 टन का एसी है भाई, इतना इनकम थोड़ी है यूट्यूब पर से कि 2 टन का एसी चला सकते हैं। ऐसे ऐसे चलिए यानी आगे बढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल के ऊपर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विद टिक्स 1 सेकंड? इफ इट टिक्स 1 सेकंड, इसका मतलब यहां से इधर आने में लगेगा 1 सेकंड। टिक 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 टिक। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 सेकंड। बिकॉज टाइम पीरियड का मतलब यहां से इधर और वापस इधर, तो 1 + 1 दैट इज 2 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2 सेकंड क्या फॉर्मूला है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L by G। 2 कैंसल, पाई होता है 3.14 और G का वैल्यू होता है, आप ले लो 9.8। नियरली ये भी 3.14 के आजू बाजू ही आएगा, तो L का वैल्यू हो जाएगा 1 मीटर। यहाँ पे होता है ऑसिलेशन चैप्टर खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज 1 या 2 दिन के अंदर एक्सरसाइज भी डाल दूंगा। वेव्स तो पूरा ऑफलाइन क्लास में रिकॉर्ड करके रखा है, खाली एक ही टॉपिक वेव्स का रिकॉर्ड नहीं करा है, वो है बीट्स। आई विल रिकॉर्ड। तो ये सिलेबस जो है मैं लास्ट टू लास्ट 20 या 21 तारीख तक पूरा खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स।